मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं लाइव भारत टाइम्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। 2 सितंबर 1994 को पहाड़ों की रानी मसूरी गोलियों की आवाज से गूंज उठी थी। 6 लोग हुए थे शहीद, एक पुलिस अधिकारी भी हुई थी मौत। 30 साल मसूरी गोलीकांड और 24 साल प्रदेश का निर्माण होने के बाद भी नहीं बन पाया शहीदों के सपनों का उत्तराखंड। प्रदेश में क्षेत्रीय आरक्षण लागू होने पर मुख्यमंत्री का जताया आभार। आइए देखते हैं सुनील सोनकर की खास रिपोर्ट। 2 सितंबर का दिन मसूरी के इतिहास का काला दिन माना जाता है, जब 2 सितंबर 1994 को शांत वातावरण के लिए मशहूर पहाड़ों की रानी मसूरी गोलियों की आवाज़ से गूंज उठी थी। 2 सितंबर 1994 को राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चला दी थी। मसूरी गोलीकांड की 30वीं बरसी है, लेकिन राज्य आंदोलनकारी पहाड़ का पानी, जवानी और पलायन रोकने की मांग लगातार कर रहे हैं। खटीमा गोलीकांड के विरोध में 2 सितंबर 1994 को आंदोलनकारी मसूरी में जुलूस निकालते हुए मसूरी झूला घर पहुंचे, जहां पर वर्तमान शहीद स्थल पर संयुक्त संघर्ष समिति कार्यालय में सभी प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए कि अचानक से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसमें 2 महिला और 4 पुरुष शहीद हो गए थे। वहीं उत्तर प्रदेश का पुलिस अधिकारी भी इसमें मारा गया था। 30 साल मसूरी गोलीकांड के पूरे होने के बाद भी राज्य आंदोलनकारी अपने आप को ढंग से महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहाड़ के विकास के साथ प्रदेश की जंगल जमीन को बचाने की मांग को लेकर उत्तराखंड बनाया गया, परंतु प्रदेश का विकास शहीदों और आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप नहीं बन पाया। प्रदेश में भूमाफिया, शराब और खनन माफियाओं का कब्जा हो गया। 24 साल में भी कई राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण का काम भी पूरा नहीं हो पाया। वह राज्य आंदोलनकारियों को सपना मिलने के कारण वृद्ध पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। राज्य आंदोलनकारी पहाड़ का पानी, जवानी और पलायन रोकने की मांग लगातार कर रहे हैं। राज्य आंदोलनकारी पूर्ण जुयाल ने बताया कि खटीमा गोलीकांड के विरोध में 2 सितंबर 1994 को आंदोलनकारी मसूरी में जुलूस लेकर उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के कार्यालय झूला घर जा रहे थे। इस दौरान गनहिल की पहाड़ी से किसी ने पथराव कर दिया, जिससे बचने के लिए आंदोलनकारी कार्यालय में जाने लगे। इसी बीच पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी। गोलीकांड में राज्य आंदोलनकारी मदन मोहन ममगाई, हंसा धनाई, बेलमती चौहान, बलबीर नेगी, धनपत सिंह, राय सिंह बंगारी शहीद हो गए थे। साथ ही सेंट मेरी अस्पताल के बाहर पुलिस के सीओ उमाकांत त्रिपाठी की भी मौत हो गई थी। वहीं पुलिस द्वारा कई आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया, कई साथ बर्बरता की गई। इसके बाद पुलिस ने आंदोलनकारियों की धरपकड़ शुरू की। कृमिक अनशन पर बैठे 5 आंदोलनकारियों को पुलिस ने 1 सितंबर की शाम को ही गिरफ्तार कर लिया था, जिनको अन्य गिरफ्तार आंदोलनकारियों के साथ में पुलिस लाइन देहरादून भेजा गया। वहां से उन्हें बरेली सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। वर्षों तक कई आंदोलनकारियों को सीबीआई के मुकदमे भी झेलने पड़े थे। उन्होंने कहा कि मसूरी में पुलिस ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी। उन्होंने कहा कि जिन सपनों के लिए राज्य की लड़ाई लड़ी गई वो अब तक पूरे नहीं हुए। राज्य आंदोलनकारी देवी गोदियाल नरेंद्र पाटियार ने कहा, पहाड़ से पलायन रोकने में सरकारें असफल रही हैं। भू कानून को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बन सकी है। उन्होंने कहा कि राज्य बनने के 24 साल के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा राज्य आंदोलनकारियों को की क्षैतिज आरक्षण की मांग को पूरा किया गया, जिसके लिए सभी आंदोलनकारी मुख्यमंत्री और राज्यपाल का आभार जताते हैं। राज्य आंदोलनकारी आरपी बड़ोनी कहते हैं कि 2 सितंबर की घटना को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि पुलिस के सीओ को भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। कहा कि उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज रही पार्टियों ने पहाड़ को छलने और ठगने का काम किया है। पहाड़ का विकास आज भी एक सपना बना हुआ। उन्होंने कहा कि हर साल 2 सितंबर को सभी पार्टी के नेता और सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधि मसूरी पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उत्तराखंड के विकास को लेकर और उनके द्वारा प्रदेश को विकसित किए जाने को लेकर चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का बखान करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जिस सपनों का उत्तराखंड शहीदों और आंदोलनकारियों ने देखा था वो उत्तराखंड नहीं बन पाया है। पहाड़ों से पलायन जारी है, गाँव-गाँव खाली हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश के विकास को लेकर विभिन्न योजनाओं के तहत कार्य वो तो किए जा रहे हैं, लेकिन पहाड़ के विकास को लेकर सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है। पहाड़ खाली हो गए हैं, युवा पलायन कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। बाइट जोत सिंह गुनसोला, राज्य आंदोलनकारी व पूर्व विधायक मसूरी। देवी गोदियाल, राज्य आंदोलनकारी मसूरी। पूर्ण जुयाल, राज्य आंदोलनकारी मसूरी। नरेंद्र पटियार, राज्य आंदोलनकारी मसूरी। विजय बिंदवाल, स्थानीय निवासी। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। कुछ उन शहीदों की शहादत बताती है। उनके सपनों को हमको याद ही नहीं करना है बल्कि साकार भी करना है।
आज आवश्यकता इस बात की है कि जिन परिस्थितियों के लिए जो है उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी, उसमें उसके मूल में जो है ये था कि सुदूर क्षेत्रों में विकास की किरण अभी तक नहीं पहुंच पाई है। इसलिए छोटा राज्य बनाकर जो है इस राज्य की बहबूदी के लिए, विकास के लिए काम कर सके। हम खटीमा के शहीदों को भी नमन करते हैं, मसूरी के शहीदों को भी नमन करते हैं, और क्योंकि कल आने वाले दिन जो है 2 सितंबर को मसूरी में सभी शहीदों के सम्मान में मेला लगेगा, उनको याद करेंगे। लेकिन आज भी हम ये कहते हैं कि सरकार के नियोजन में कुछ ना कुछ अभी होना बाकी है। ये काम तो बड़ा कर दिया सरकार ने कि सरकार ने जो है आंदोलनकारी साथियों और उनके आश्रितों को जो है 10% का क्षेत्रीय आरक्षण दिया, उसकी मंजूरी हो गई। लेकिन चलो देर से सही, क्योंकि तब तक जो है सारे पद तो भरे जा चुके हैं। अब कुछ ही पद होंगे जहां पर जो है ये 10% का आरक्षण लागू हो सकता है। आज भी आवश्यकता है कि विकास की, नौजवान को रोजगार की और महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ जो है महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार अत्याचार हो रहा है उसको रोकने की आज आवश्यकता है, क्योंकि वो समाज के लिए और उन शहीदों के लिए भी बड़ा अपमान है। क्योंकि मुजफ्फरनगर कांड में वो चीज़ें दोहराई गई जिनके लिए आज भी उसका कोई वो नहीं बन पा रहा है। आज भी वो केस चल रहे हैं, अब गवाहियाँ हो रही हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो हम ये शहीद भी अब ऊपर से सोच रहे होंगे कि यार 24 साल का सफ़र, 25 साल का सफ़र पूरा हो गया और ये अभी तक कुछ और अधिक नहीं कर पाए। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इस गोलीकांड जो ये हुआ उत्तराखंड में, ये काफ़ी दर्दनाक हादसा था। और मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड सरकार को युवाओं के लिए कोई ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड का युवा बेरोजगार है। दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो युवाओं के लिए कोई रोज़गार यहाँ पे हो। उत्तराखंड जो शहीदों का सपना, वो उस दिन पूरा होगा जिस दिन हमारा उत्तराखंड का युवा बेरोजगार नहीं रहेगा और उत्तराखंड में खुशहाली रहेगी। मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ कि जो शहीदों के लिए जो उन्होंने क्षेत्रीय आरक्षण जो पास किया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फिर भी मैं उत्तराखंड सरकार से ये मांग करता हूँ कि हमारा उत्तराखंड का एक युवा मुख्यमंत्री है, युवाओं के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी बननी चाहिए, महिलाओं के लिए कोई अच्छी पॉलिसी बननी चाहिए, तो तभी हमारा उत्तराखंड का सपना साकार होगा। देखिए, मैं उस समय डिग्री कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष था और हमने 7 अगस्त 1994 को सड़कों पे एक जुलूस निकाला था, वो था आरक्षण के खिलाफ। और धीरे धीरे बदलता हुआ राज्य में तब्दील हो गया, फिर राज्य चाहिए। और उस समय एक तो सरकार ने 30 साल को गोलीकांड को हो गए और 24वां साल ये जो उत्तराखंड राज्य बने उसको हो गए। हम उस समय पौड़ी गए थे, मेरे 4 बसों को लेकर मैं पौड़ी गया था, छात्र संघ अध्यक्ष था। और पौड़ी में जब हमने शाम को सुना कि वहाँ पे ऐसा हो गया, तो पौड़ी से सारे लोग जितने वहाँ पे 100-200 बसें 300 बसें आ रखी थी, सारे मसूरी चलने के लिए तैयार हो गए थे। और पुलिस ने हमें श्रीनगर डायवर्जन पे रोका और मसूरी नहीं आने दिया। उसके बाद हम जगह जगह सड़कों पे भटकते रहे। मैं तो 1.5 महीने बाद, मेरा तो बच्चा भी हुआ घर में, मैं 1.5 महीने बाद घर आया। 1.5 महीने बाद अपने बच्चे की शक्ल देखी। हम पता नहीं कहाँ जंगलों में उस समय रहे, कभी कहीं कभी कहीं कभी मैंने पूरा टाइम ऐसे बिताया। और 1.5 महीने बाद मैं जमानत करा के मसूरी आया। देखिए, हमारा लगातार ये है कहना कि सरकार ने चलो क्षेत्रीय आरक्षण दिया, भले देर में दिया। अब तो किसी के बच्चे बहुत जवान हो गए, किसी एज निकल गई, किसी को कुछ हो गया, लेकिन चलो माननीय मुख्यमंत्री जी का और महामहिम राज्यपाल जी का, उनकी समस्त कैबिनेट का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने देर सवेर दिया। और मैं एक मांग करता हूँ कि चिन्हित आंदोलनकारी जेन्युइन छूट गए उनको चिन्हित किया जाए, और समान पेंशन। और एक समस्या यह आ रही कि हमारी जो वृद्धावस्था पेंशन है, जो महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन हमने लगानी है, वो सरकार ये कर्मचारी कहते हैं कि तुम्हारी आंदोलनकारी पेंशन मिल रही तो तुम्हें वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलेगी, जबकि ये हमारी पेंशन नहीं है, ये हमारी सम्मान निधि है। तो हम ये गुजारिश ये भी करेंगे कि ये उसमें साफ एक जो निकाला जाए कि आंदोलनकारी पेंशन अलग है, वो सम्मान निधि है, और ये वृद्धावस्था पेंशन दूसरी है। धन्यवाद। अगर बात करी जाए तो 1994 को आप चश्मदीद हैं,
वहाँ पर गोलीकांड के क्या हुआ था उस दिन और क्यों गोलियाँ चली? ये जब खजमा कांड जब हुआ तो उसमें हमने 2 तारीख का निश्चय किया था कि हम इसको मुसीर बंद रहेगा, ठीक है ना। तो सब लोग वहाँ इकट्ठे हो गए झूलाघर में। वहाँ देखो तो PSC ने अपना कैंप का डेरा डाल दिया। फिर उसके बाद जो है अब उन्होंने यह कहा पुलिस वालों ने कि तो आपको क्या चाहिए, हमें गिरफ्तारी चाहिए। तो लोग गिरफ्तारी देना शुरू हो गए। तब बाबू करण सिंह के नेतृत्व में वहाँ जरूर किया, ठीक है ना। वहाँ लाठी चार्ज भी और इनको ट्रक में बैठा के ले गए थे, जो जेल गए वो ट्रक में बैठा के ले गए। और हम तब किंगरे गए, वहाँ हमने जाम किया। वहाँ से फिर हम जुलूस बना के हम किंगरे खिलाफ कर होते हुए फिर हम झूलाघर आए। फिर और हम पहले तो उन्होंने रबड़ की गोलियाँ चलाई, ठीक है ना। उसके बाद जो है कि जब गोलियाँ चलनी शुरू हुई तो उस समय बलवीर सिंह वो जिंदा थे अच्छे खासे। जब हम अंदर गए लेडीज़ को लेके, अंदर बाहर आए तो हमें ये नहीं पता कि हंसत दिना की गोली कब लगी और बेलमती चौन के। उस एक लड़का ने कहा कि भाई इनकी जो है सिर का टुकड़ा लेके आया। उन्होंने कहा भाई यहाँ तो कांड हो गया। तब हमें समझ कर गया तो असली कांड हो गया। तब इस बीच हमने देखा बलवीर जो है नीचे पड़ा हुआ, घास पड़ी गई। तो उसके बाद जो है फिर बंगाली जी भी मारे गए, धनपे जी मारा गया, मम्मी भी मारे गए। उनको लेकर हम अस्पताल गए, कोई रास्ते में मर गए तो कोई अस्पताल में जाके मर गए। काफी दर्दनाक था ये पूरा। हाँ बहुत है। उसका नेतृत्व होने हो गया था ना, कोई नेतृत्व था ही नहीं इसका। के बाद तितर हो गए सारे, ठीक है। यूनिट एरिया में तो बेहतर होता। राज्य बनने के बाद राज्य आंदोलन 94 में शुरू हुआ। राज्य 2000 में राज्य बना, सन 2000 में। तो 24 वर्षों में जो यहाँ पर राज्य आंदोलनकारियों के रूप में समझ लीजिए या इस प्रदेश के नेताओं के रूप में समझ लीजिए, कई राज्य आंदोलनकारी सदन के अंदर पहुँचे और जो मुद्दे थे राज्य बनने के पीछे, जो मकसद था, जो आंदोलन था, बेरोजगारी आरक्षण से शुरू होता हुआ यह आंदोलन जब उत्तराखंड राज्य की अलग मांग करने की बात आई तो पूरे प्रदेश के अंदर बगैर किसी दल के भी, बगैर नेतृत्व के और स्वस्फूर्त आंदोलन जिसको हम कहेंगे ये हुआ। परंतु खेद की बात इस बात का है आज भी सरकार से हमारा कि सरकार ने समय रहते आंदोलनकारियों की जो मांग थी, जल और जंगल ज़मीन के सवाल पर जो आंदोलन किया गया था, बेरोजगारी के सवाल पर जो आंदोलन किया गया था, आज हम धन्यवाद करते हैं सरकार का कि उन्होंने बड़े देर समय में आए और क्षैतिज आरक्षण में यहाँ के बेरोजगारों को उनको एक स्थान दिया है। उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। परंतु लगातार इस राज्य के अंदर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी सत्ता में रही और आज सबसे बड़ा संकट जो है भू कानून के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है इतने वर्षों बाद लोगों को, क्योंकि लगातार यहाँ पर भारी बिल्डर जो आ रहे हैं उससे इस राज्य की अस्मिता खतरे में पड़ गई है। हम सरकारों को राज्य आंदोलनकारियों के हितों में वो उतने काम ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते जितने राज्य के हित में काम होने चाहिए थे। परंतु हम कहते हैं सरकारों से इनको सद्बुद्धि आए